ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह भारतवर्ष महापुरुषों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, वीर वीरांगनाओं का देश है। यहाँ जो भी जन्म लेता है वह संसार में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है। वर्षों वर्षों जिस देश ने गुलामी की जंजीरों पर अपने को जकड़ करके रखा, फिर भी उन जंजीरों में इतना बल नहीं था, इतना सामर्थ्य नहीं था कि इसकी वह पराधीनता को कायम कर सके। क्योंकि जिस राष्ट्र के युवा, जिस राष्ट्र की युवतियाँ अपने देश से, अपने इस मातृभूमि से प्रेम करते हैं, उस राष्ट्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और हम उन वीर वीरांगनाओं को जब स्मरण करते हैं तो हमारी छाती गर्व से, स्वाभिमान से चौड़ी हो जाती है कि जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके इस राष्ट्र की आन बान शान को सराखों पर प्रतिष्ठित किया। हम भारतवासी लंबे कालखंड की गुलामी को, और एक ही नहीं अनेक ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों के शिकार होते रहे, लेकिन जैसे सूर्य बादलों के बीच में आकर के अपना प्रकाश नहीं छोड़ता है, क्षणिक अंधकार हो जाता है, तो इसका तात्पर्य ये कभी नहीं समझना चाहिए कि सूर्य में प्रकाश नहीं है। ऐसे ही यह मातृभूमि आदिकाल से लेकर अब तक ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती रही है जो इस कालिमा को मिटाने का काम करते हैं। ऐसे महापुरुषों का, ऐसी वीर वीरांगनाओं का यह जन्म स्थल है, जन्मभूमि है। तो मैं सबसे पहले इस 74वें अपने राष्ट्र के स्वातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। हम भले ही 74 वर्ष गिन रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन बाहर से आज़ाद हम प्रतीत हो रहे हैं, अंदर से कोई आज़ादी हमको नहीं मिली। ज़रूरत है आज फिर से उन युवाओं को, उन युवतियों को वैचारिक क्रांति की। वो समय था कि जिन्होंने अपने नव यौवन को इस मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया। यदि हम चर्चा करें, हजारों लाखों लोगों ने अपने शहादत, अपने खून से इस मातृभूमि को सींचा है। मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी वीर वीरांगनाओं को, अमर बलिदानियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और निवेदन के साथ कि हम सब का यह कर्तव्य है कि हम आज़ाद कहलाते हैं, कि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र का तात्पर्य अपना तंत्र, लेकिन जो कुछ गुलामियाँ, वैचारिक गुलामियाँ हैं, कुछ ऐसी संधियाँ हमने कर ली हैं जिससे आज भी हम गुलाम हैं। स्वदेशी का जो शंखनाद किया हमारे पूर्वजों ने, चाहे महर्षि दयानंद जी हों, बाल गंगाधर तिलक हों, महात्मा गांधी हों,
या अन्य जो भी हमारे वीर बहादुर हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, उन सबकी जो एक विशेष मातृभूमि के लिए कामना थी, उसको आज यदि वर्तमान में हम साकार होता देख रहे हैं तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिनको हम योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र, पुरुषोत्तम राम, महर्षि दयानंद, भगत सिंह राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस के रूप में आज हम उनको पाते हैं। तो ऐसे काल में, ऐसे हाल में उन सभी युवाओं को, युवतियों को अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। ऐसा संकल्प यदि हम जगा पाएंगे तो राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। उन अमर बलिदानियों का स्मरण करने मात्र से हमको साहस मिलता है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, और जब वैसा जीवन जी पाए तो इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं हो सकती है। जो फांसी पर भी चढ़ कर के वतन के गीत गाते हैं, तिमिर के वृक्ष को जो चीर 9 दिन कर उगाते हैं, उन्हें मेरा नमन, उनको न कोई भूल पाएगा। शहीदों की याद में आंखों से आंसू छलक जाएगा, शहीदों की याद में आंखों से आंसू छलक जाएगा। अगर हम विचार करें हमारे वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन को किस प्रकार से इस मातृभूमि की सेवा में लगाया है, एक सुख भी अपने लिए नहीं चाहा। यदि हम बात करते हैं तो बहुत ही अल्पकाल में खुदीराम बोस जी, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में फांसी का फंदा हंस करके चूमा और क्या कहते थे कि माँ, मेरे पास कुछ देने के लिए तेरे लिए कुछ है नहीं, मैं अपने प्राणों को तेरे लिए दे रहा हूं, मैं कुछ अर्पण करने में सक्षम नहीं हूं, मेरा समर्पण, मेरा यह नमन ही तेरा उपहार है। यदि हम चर्चा करें, जब करतार सिंह सराबा 18-19 वर्ष की आयु में उन्होंने मौत को गले से लगाया, किसके लिए? मातृभूमि के लिए। ऐसे वीर वीरांगनाओं के हम वंशज हैं, हम उनके अनुगामी हैं, अनुचर हैं। हमारे इन बाजुओं में भी उन्हीं का दिया हुआ सामर्थ्य है, उन्हीं का दिया हुआ बल है। इसलिए हमको कृतज्ञता पूर्वक अपने राष्ट्र के लिए जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और इसमें कोई शंका नहीं कि जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री अपने जीवन को जी करके जन्म जन्मांतरों के पुण्य का ये बहुत बड़ा विराट रूप लेकर के आए हुए हैं, तो हम उनके सैनिक बन करके आए हैं। हमने भी राष्ट्र की सेवा की है, यही हमारा पूर्व जन्म का कर्म रहा है, तब हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि राष्ट्र के लिए हम जिए, राष्ट्र के लिए मेरे देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। जब हम बचपन में पढ़ते हैं विद्यालयों में तो उद्घोष कराते हैं, क्या कराते हैं? जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के वो है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। लेकिन जैसे जैसे फिर जवानी आती है और हम उस संकल्प को भूल जाते हैं। इस संकल्प में यदि हम जी पाएं तो राष्ट्र हमारा कभी भी परतंत्र नहीं हो सकता है। कोई भी दुनिया की ताकत हमको हरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, झुका नहीं सकती, क्योंकि ये देश ऋषियों का देश है, ये हमारे वीर बलिदानियों का देश है। उनकी शहादत हम ऐसे जाया नहीं जाने देंगे।
अतः जो ऋषि मुनियों का देश है, जो वीर वीरांगनाओं का देश है, उनकी हम कितनी चर्चा करें कम है। हमको जरूरत है ऊपर उठने की, और हम गाते तो हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। केवल मेले लगाने से काम चलेगा क्या? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इलाही वह दिन भी होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। राम प्रसाद बिस्मिल की ये जो दिल की तमन्ना थी, यही उनको चाहिए और क्या चाहिए। लेकिन उनकी जो दिल की तमन्ना थी, उसको पूर्ति का सौगात देने का, उसको हमको जीवन में उतारने का कर्तव्य किसका है? हमारा है। हम यदि अपने स्वार्थ में जीते रहें तो राष्ट्र हमको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जीवन राष्ट्र से मिला है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का, अरे उस प्यार को, उस संस्कार को हम जगाने का काम करें। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए भाई बहनों, युवक युवतियों, सबको इस राष्ट्र के लिए पुनः उठना चाहिए। पुनः स्वामी जी महाराज का जो उद्घोष है और जो वेदों का उद्घोष है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इस राष्ट्र को श्रेष्ठ जनों से परिपूर्ण करना है, राष्ट्र भक्तों से परिपूर्ण करना है। यह स्वप्न हमको साकार करना है, अपने स्वार्थ को छोड़ करके। जवानी का मजा फिर ले लेंगे, लेकिन इस जवानी को देश के लिए लगाना है। जवानों जवानी वतन के लिए है, हमारी कहानी वतन के लिए है। ये हमारी कहानी और ये जवानी जो दीवानी है, किसकी? राष्ट्र की दीवानी है। आजाद चंद्रशेखर को हम जानते हैं, और आजाद उनका नाम कैसे पड़ा? 12 वर्ष की आयु में जब वो विद्यालय में पढ़ते थे, टोलियां निकलती थीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और उस आह्वान से उस युवा, उस किशोर का हृदय इतना प्रभावित हुआ, इतना आप्लावित हुआ, इतना आंदोलित हुआ कि उस जुलूस में वो भी शामिल हो गया, उस स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़ा। नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों की टोली आई और सबको पकड़ करके ले गई। कल्पना करिए, उस छोटी आयु में जब पहली बार वह कटघरे में जाकर के खड़ा हुआ और उसका परिचय पूछा, कितना जज्बा, मैं केवल स्मरण कराना चाहता हूं, कितना देशभक्त, कितना उसके अंदर ऐसा संस्कार। नाम पूछा आजाद, बहुत बेबाकी के साथ, उत्साह के साथ, डर नाम की कोई उसके आंखों में चीज नहीं थी। ऐसी छोटी अवस्था में तो लोग आज गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, ऐसे ऐसे चीजों में फंसे हैं कि निकलने का नाम ही नहीं लेते। नाम क्या है? आजाद। मां का नाम क्या है? आजादी। कहां रहते हो? घर कहां है? जेल खाना। होशो हवास में उत्तर दे रहे हैं, पूरे होशो हवास में उत्तर दे रहे हैं। ऐसी छोटी अवस्था में उसको जेल भी नहीं दे सकते थे, उसको दंड देने वाले को बुला करके कोड़े लगाने का फरमान जारी किया, और जितने बार कोड़े पड़े शरीर पर, उतने बार इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये आज राजनीति क्या है? वंदे मातरम बोलने से लोग कतराते हैं। जिस देश का अन्न जल खाते हैं उसी का अपमान करते हैं।
बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। हमको विचार करना है, हमको आगे आना है, इस राष्ट्र का गौरव है हम। पूरे संसार में सबसे ज्यादा यदि युवा हैं तो कहाँ हैं? भारतवर्ष में। इसलिए युवाओं का देश कहा जाता है। अपने इस देश की आन बान शान के लिए अपने को कुर्बान भी करना पड़े तो हमको कभी घबराना नहीं चाहिए। आज जान देने की नौबत नहीं है, फांसी पर चढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। आज देश के लिए जीना नहीं, देश के लिए मरना सबसे बड़ी बात हो गई है। देश के लिए जिए, अगर जरूरत पड़े तो मर भी जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो वीर होते हैं, जो धीर गंभीर होते हैं, वो राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। मां भारती की सच्ची आरती उतारने के लिए अपने तन मन और धन को जो देते हैं, इसलिए कहा उन शहीदों की बात को हम हमेशा याद रखें और उनके लिए आदर सत्कार रखें, ऐसा जीने का प्रयास करें। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किया आजाद चंद्रशेखर जी ने और भगत सिंह जी ने, राजगुरु सिंह जी ने, सुखदेव जी ने, सब ने अच्छा किया, लेकिन केवल गुणगान गाने से बात नहीं बनेगी। ऐसा आचरण हमको करना पड़ेगा, ऐसा जीना पड़ेगा, ऐसा जुनून अपने राष्ट्र के लिए होना चाहिए। उनकी जो संस्कार है, उनके जो व्यवहार है, उनको जीवन में उतारना चाहिए और इसलिए हमको सदा उनका मान रखना चाहिए। वो हमारा स्वाभिमान है, हमारे अरमान हैं। दिलों में हम शहीदों का हमेशा मान रखेंगे, हो दुश्मन लाख तो क्या है, शिवासी आन रखेंगे। तिरंगा यूं ही लहराता रहेगा आसमानों पर, हम अपनी जान दे करके वतन की शान रखेंगे, हम अपनी जान देकर भी वतन की शान रखेंगे। आज का जो दौर है, चारों ओर से जो वार हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान कुछ औकात नहीं है, एक छोटे से उत्तर प्रदेश जैसा भी साम्राज्य नहीं है, लेकिन इतना फुदक रहा है। इधर से चाइना, लेकिन ये नहीं जानते जिस दिन भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जाग जाएगा, उस दिन रातों की नींद इनकी हराम हो जाएगी। हमको उस मां भारती के आह्वान को स्वीकार करके मां भारती के लिए, क्योंकि महर्षि दयानंद ने सैकड़ों हजारों क्रांतिकारियों को जन्म दिया, पैदा किया और इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ा। हम ऐसे बने और हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज महर्षि का स्वरूप हैं, प्रतिरूप हैं, तो हम क्रांतिकारी क्यों नहीं होंगे। हमारे रग रग में क्रांति है और शांति भी है, योग भी है, युद्ध भी है। धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, इस संसार की सेवा के लिए, समाज के लिए अपने आप को निछावर भी करना पड़े तो कभी हमको घबराना नहीं चाहिए। ऐसा जीवन जीने का हम प्रयास करें। मां भारती की पुकार है, अजब दुख दर्द सहती हूं, गमों से गम जदा होकर, टपकते खून के आंसू इन आंखों से रवा होकर। उठो ऐ आर वीरों, वेदों का डंका बजा दो तुम,
सोई हुई आर्य जाति को मेरे लालो जगा दो तुम। इसलिए कुछ भी गम मिले या हमको सुख मिले, घबराना नहीं है। गम आए तो आने दो, सुख आता है तो आने दो, और दुख आता है तो आने दो। सुख जाए तो जाने दो, लेकिन कभी भी अपने को घबराना नहीं है। हमारे भाग्य में चाहे जमाने भर के गम लिख दें, सुखों को छीन ले संसार का हर एक सितम लिख दे, मगर दे दे हमें अवसर वतन पर जान देने का, मगर दे दे हमें अवसर वतन पर जान देने का। लहू के कतरे कतरे में तू वंदे मातरम लिख दे, लहू के कतरे कतरे में तू वंदे मातरम लिख दे। इसलिए संसार का यदि हम उपकार करना चाहते हैं, राष्ट्र का उपकार करना चाहते हैं, तो ऐसी आग, ऐसा तूफान हमारे मन में हो कि हम राष्ट्र की सेवा में अपने जान भी को कुर्बान करना पड़े तो भी हमको इसमें कोई मलाल नहीं होना चाहिए, कोई सवाल नहीं होना चाहिए, और एक भावना हो। फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। सांस का हर सुमन हो वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों पर फंसी गर्दने, यह अंतिम नमन है वतन के लिए, यह हमारा नमन है वतन के लिए। ना चमन चाहिए ना गगन चाहिए, हमको अपने वतन का अमन चाहिए। प्रेम से जो उमड़ते सदा ही रहें, मेघ ऐसे ही हमको सघन चाहिए। तो संसार का बच्चा बच्चा ये जानता है कि भारतवर्ष युवाओं का देश है, और इसलिए भारत को यदि कोई नहीं ठीक से जानता है तो जान ले कि यह भारतवर्ष कभी पराजित नहीं हुआ, कभी पराधीन नहीं रहा, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण, कुछ ऐसे सिरफिरों के कारण, कुछ ऐसे देशद्रोहियों के कारण कुछ बादल ऐसे आए जिससे हमको संकट से गुजरना पड़ा। अब हम चेत जाएं, जो लुटना था लुट गए, अब हम ना लुटें, स्वदेशी को अपनाएं। योग यज्ञ आयुर्वेद का जो शंखनाद ऋषियों ने किया है, और परम पूज्य आचार्य श्री, परम पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम अपना संकल्प बनाएं तो राष्ट्र हमारा पुनः विश्व गुरु बनेगा, वेदों का डंका बजेगा, और जो लोग इस पर बुरी दृष्टि डालेंगे वो कभी भी बच नहीं सकते। इसलिए हमारी, जिनका नाम लेते ही हमारी भुजाएं फड़कने लगती हैं, ऐसे युवाओं का, ऐसे वीर वीरांगनाओं का, ऐसे देशभक्तों का हम अनुकरण करें। ऐसा नहीं कि युवा का तात्पर्य क्या है, यु मिश्रण अमिश्रणयो हो, जो सही गलत का निश्चय कर सकता है और उसको उल्टा कर दीजिए यदि, तो वायु हो जाता है, वायु के समान वेगवान हो जाए। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि हम राष्ट्र की सेवा करें, तो उनको याद करना चाहिए, वो लोग जो हमको आज़ादी दे गए, जिन्होंने आज़ादी दिलाई,
वो लोग भी जो थे ये दे दी आजादी है। जो लोग अपने जीवन की सारी सुख समृद्धि संपत्ति अपने यौवन को इस देश की भक्ति में लगा दिया, क्या लोग थे वो भी जो दे दी आजादी है। क्या लोग आजकल के कर दी बर्बादी है। नेता जो बने बैठे उनकी ही चांदी है। नवयुवक बना फिल्मी दुनिया का आदी है। तो ऐसे ही जो फिल्मी दुनिया का आदी बनेगा वो राष्ट्र की सेवा क्या करेगा। राष्ट्र की सेवा के लिए वैदिक जीवन को अपनाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और अपने को फौलादी बनाना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारा राष्ट्र बचेगा और हम राष्ट्र की भक्ति के लिए सदा तत्पर रहें, राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत रहें। वेदों का जो उद्घोष है उसको हम अपने जीवन में उतारें, राष्ट्रीय प्रार्थना हम अपने जीवन में उतारें। क्या प्रार्थना है उसका यदि हम गुणगान करें। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्राह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी। होवे दुधारु गौवे, पशु आशु आशुवाही। आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही। बलवान सभ्य योधा, यजमान पुत्र होवे। इच्छानुसार वर्षे, परजान्य ताप धोवे। फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी। हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। स्वाधीनता हमारी। तो ऐसे भावों को हम संजोएं। स्वाधीनता का मतलब क्या है उसको समझ पाएं और जो वैचारिक गुलामी उससे हम बचें। अपने महापुरुषों पर, अपने ऋषि मुनियों पर गौरव करें। बाहर दूसरों की थाली न देखें। दूसरों के द्वारा दी गई शिक्षा जो हमको भ्रष्ट बनाती है, जो हमको नष्ट कर देती है, ऐसी शिक्षा को हम कभी भी प्रश्रय न दें। ये आज का संदेश, आज का निवेदन यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गुरु होगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतनी बात यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद हमारा सौभाग्य उजागर हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, दिव्यता आ जाएगी। और ऐसे दिव्य भावों से हम इस समाज की, इस राष्ट्र की सेवा करके अपने स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी व्यवस्था, स्वदेशी भोजन, स्वदेशी भेषज, आचार विचार व्यवहार, इन सब का अपने जीवन में, अपने संस्कारों में, अपने परिवार में, यदि संसार में इसका प्रसार करेंगे तो शायद पुनः हमारा पूरा यह राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि सारे राष्ट्रों में माँ भारती को, भारत माता इस राष्ट्र को कहा जाता है। कोई भी राष्ट्र माता नहीं कहता, पाकिस्तान माता कोई नहीं कहता, चाइना माता कोई नहीं कहता, लेकिन भारत को क्या कहा जाता है? भारत माता। तो एक बार उद्घोष करेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। ओम शांति शांति शांति।